Hello bachcho, let's read the question. So the question here is hydrogen atom are in excited state with n equals to 5 in the terms of Bohr model. How many spectral lines can be irradiated as these atoms return to the ground state? Find the energies of the line with the longest and shortest wavelength. Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आटम है, वो n इक्वल्स टू 5 स्टेट में है, वो उसको हम ग्राउंड स्टेट में ला रहे हैं और हमें बताना है स्पेक्ट्रल लाइंस कितना जनरेट होगा और हमें बताना है कौन से एनर्जी जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जनरेट होगा उसमें एनर्जी क्या होगा और जिसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जनरेट होगा उसका एनर्जी क्या होगा. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, जैसे कि हमें अगर बताना है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये हम कैसे बताते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ये हम बताते हैं n2 माइनस n1 होल इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2. ओके, ये होता है हमारा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. मान लो कि हमारे पास एक ऐसा एक आटम है. ओके, ये हमारा आटम हो गया. ओके, तो यहाँ ये n इक्वल्स टू 1 स्टेट, ये n इक्वल्स टू सेकेंड स्टेट, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ. ओके, तो ये हमारा पांचवा स्टेट हो गया. ये फर्स्ट स्टेट, ये सेकंड स्टेट, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ. अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ कितना एनर्जी होगा, माइनस 13.6, यहाँ कितना माइनस 3.4, यहाँ कितना माइनस 1.51, यहाँ कितना माइनस 0.85. ओके, माइनस 0.85, यहाँ कितना माइनस 0.54. ओके, तो हमारा एनर्जी का डिफरेंस ये रहेगा. तो अगर हम निकाले कि यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाइड्रोजन आटम है. ओके, यहाँ हमारा हाइड्रोजन आटम है, तो ये कितना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऐसे जनरेट करेगा, ऐसे हम कैसे निकालते हैं, जैसे ये एक कवर करेगा और ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और ये फेल वाला स्टेप है. मान लो ये हमारा ये यहाँ से डायरेक्ट n इक्वल्स टू थर्ड लाइन पे आ गया, थर्ड से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट, ये दूसरा मेथड है. ये मान लो ये हमारा फोर्थ में आ गया, सॉरी सेकंड में आ गया और ये यहाँ से डायरेक्ट आ गया. ऐसे हम जनरेट कर सकते हैं. पर हमें अगर सिंपली ये n इक्वल्स टू 5 बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो सिंपली अगर कम टाइम में करना है तो ये हमारा फॉर्मूला है n2 माइनस n1 होल इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2. तो इस फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, क्या होगा 5 माइनस ऑफ 1 होल इंटू 5 माइनस ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 2. तो ये कितना आ गया 4 इंटू 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 10. दैट इज 10 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस generated when we move from nth excited state to ground state. So सेकंड का हम देख लेते हैं. सेकंड क्या बोला है, हमें बोला है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें एनर्जी निकालना है जब वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एमिट कर रहा है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एमिट कर रहा है. ओके, तो अगर हम देखें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब एमिट करेगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ emitted when energy is क्या होगा मैक्सिमम. ओके, जब मैक्सिमम एनर्जी एमिट हो रहा होगा तब हमारा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगा. तो मैक्सिमम कहाँ से एनर्जी आएगा, जब हम n5 से n1 तक कवर कर रहे हैं तब हमारा मैक्सिमम एनर्जी होगा. तो इनका डिफरेंस कितना होगा, हमारा कितना था माइनस ऑफ 0.54 एंड माइनस ऑफ 13.6. इसमें डिफरेंस कितना हो जाएगा 13.04 13.04 का डिफरेंस आ रहा है, 06 का डिफरेंस है. 13.06 इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्बडा. hc क्या है 6 इंटू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8. ये किस में है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. अगर इसको
अगर इसको हम जूल में कन्वर्ट करें तो हम क्या लिखेंगे 13.06 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हमारा आ गया जूल में। ओके, तो ये हमारा तो जूल में निकलता है, तो 6.626 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻34 इंटू लैम्बडा मिनिमम। ओके, क्योंकि यहाँ हम मैक्सिमम एनर्जी कवर कर रहे हैं, तो लैम्बडा मिनिमम हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा, लैम्बडा मिनिमम इक्वल्स टू 95। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 95 नैनोमीटर। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब जनरेट होगा हमारा, जब एनर्जी मिनिमम होगा, इमिटेड व्हेन एनर्जी इज मिनिमम। ओके, तो अगर यहाँ पे देखें एनर्जी मिनिमम हमारा क्या हो रहा है, 5th से 4th तक आ जाए तो हमारा कितना डिफरेंस है, 0.31। ओके, तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा 0.31, तो इसको जूल में करने के लिए हम कितना लेंगे, 0.31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू एच का वैल्यू कितना है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10 HC ना, 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्बडा मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ से अगर लैम्बडा मैक्सिमम अगर हम निकाले तो हमारा कितना आ जाएगा, 4007 nanometer. So our correct answer is lambda minimum is equals to 95 nanometer and lambda maximum is equals to 4007 nanometer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.